अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इफ्तिखार नवाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद इफ्तिखार नवाज़। आज हमारा सेकंड लेक्चर है और इसमें जिस टॉपिक को लेकर हम चलेंगे उसका नाम है स्क्रिप्ट राइटिंग। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये सीखा कि किस तरीके से हम किसी दूसरे का लिखा हुआ स्क्रिप्ट उसको रीराइट करेंगे और उस रीराइटिंग के प्रोसेस में किस तरह कुछ वैल्यूज़ ऐड करेंगे ताकि वो आपका अपना ही लगे और जिस पे किसी किस्म की कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल उसके अगेंस्ट करना चाह रहे हैं। हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपना खुद का फ्रेश स्क्रिप्ट बना सकते हैं। मतलब कुछ ऐसी टेक्निक्स और मेथड्स आपको समझाऊंगा जिससे आप किसी दूसरे के चैनल को देखने की बजाय, किसी दूसरे के चैनल को कॉपी करने की बजाय आप खुद का स्क्रिप्ट बनाएंगे। तो कुछ स्टेप्स हैं आपके सामने जिसको लेकर आज हम चलेंगे, जिस तरह के आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सबसे पहला है कि सिलेक्शन ऑफ कंपटीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि हम किस तरीके से खुद का लिखेंगे, तो यहाँ पे अब कंपटीटर को क्या करना है। तो नीच सिलेक्शन के अंदर जब कभी भी कोई ना कोई टॉपिक हमने सेलेक्ट करना है या जिस फील्ड में हमने जाना है, हमने किसी दूसरे के काम को ज़रूर देखना है। तो मैं एक ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ, एक ऐसा चैनल सेलेक्ट करता हूँ और ये वही है जिसको लेके पीछे हमने एक प्रॉम्प्ट डाउनलोड किया था। तो ये आपके पास एक चैनल है। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आपने किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट ये था, ये डॉक्स फाइल में आप नज़र आ रहे होगा। ये सबसे पहले हम अपना कंपेटिटर सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने अपना जो कंपेटिटर है वो सिलेक्ट कर लिया इसको। अब ये बहुत अच्छा चैनल चल रहा है। आप ये देखें कि उसने अब तक कितनी वीडियोस डाली हैं। 28 उसकी वीडियोस हैं और सब्सक्राइबर उसके ठीक ठाक हैं, मोनेटाइज हैं और अर्निंग भी ठीक ठाक कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले एक सिंगल क्लिक करके कंट्रोल ए करूँगा। अब कंट्रोल ए करने के साथ ये सारे का सारा चैनल जो है ये मेरे पास कॉपी हो गया। अब मैं चलता हूँ एआई के पास। ज़ाहिर बात है हमने जितना कुछ भी बनवाना है वो एआई से ही बनवाना है। तो मैं चैट जीपीटी के पास चला गया। आप चाहें तो आप अरीना के पास भी जा सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि चैट जीपीटी को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं उसी हिसाब से आपको बताता हूँ। अब ये ओपन करने के बाद आपने जाना है अगेन डॉक्स की फाइल में और यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट नज़र आ रहा है, ये वाला। आपने इसको कॉपी करना है। ये ये देख लें, कंप्लीट सारा आपने कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी से ये कॉपी हो गया। आप वापस आते हैं ब्राउज़र में और यहाँ पे आके आप चैट जीपीटी को पेस्ट कर देते हैं। अब पेस्ट करने के बाद आपने सबसे पहला काम जो करना है वो ये है कि आपने इसको अभी एंटर नहीं करना। ये आपको ब्रैकेट में नज़र आ रहा होगा, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। ये ब्रैकेट में कुछ डॉट्स और डाटा का नंबर लिखा हुआ है। तो हमने क्या करना है, हमने उस डाटा को कॉपी करना है। तो वापस जाएंगे उस चैनल पे, यहाँ पे आपने कंट्रोल सी करना है और ये जितना आपने सेलेक्ट किया था ये हो जाएगा आपके पास कॉपी। और फिर आप चले जाएंगे इस डाटा वाले पोर्शन में। ये जहाँ पे डाटा लिखा हुआ है आपने इसको कॉपी करना है और वो जो पहले आप कॉपी करके लाए हैं उसको यहाँ पे कंट्रोल वी के साथ आप पेस्ट करेंगे। अब आपके पास ये पूरे का पूरा प्रॉम्प्ट तैयार है। अब आप करेंगे एंटर। एंटर करते ही चैट जीपीटी थोड़ा सा टाइम लेगा और ये रिव्यू करेगा उस पूरे के पूरे चैनल का कि उस चैनल में क्या क्या हो रहा है। अब ये उस पूरे चैनल का पोस्टमार्टम करेगा, उसमें देखिएगा कि ये कौन से टॉपिक यूज़ करता है, कौन से कीवर्ड्स यूज़ करता है। मैं आपको वन बाय वन दिखाता हूँ कि चैट जीपीटी हमें क्या बता रहा है। चैट जीपीटी सबसे पहले हमें बता रहा है कि ये चैनल जो है इसकी जो नीश एनालिसिस है इसका, ये पर्सनैलिटी टाइप्स पे बना रहा है, ह्यूमन बिहेवियर है इसके पास, सोशल हैबिट्स हैं और कुछ इस तरह की चीज़ें आपके सामने हैं। अच्छा, ज़्यादातर इसकी वीडियोज़ जो हैं वो भी बता रहा है कि उसकी जो रिटेंशन है वो 2 मिनट से 4 मिनट तक की है। टाइटल के फॉर्मेट्स इसने हमें पहला फॉर्मेट बता दिया, दूसरा है, तीसरा है। तीसरे में ये इसके टाइटल के स्टाइल हमें बता रहा है। कुछ हमें ये देखें यहाँ पे इसकी वो जो टोन है उसकी वो बता रहा है। इवन दैट उसने हमें इसके कीवर्ड्स बता दिए, टाइटल बेस आइडियाज़ बता दिए। अब ये जो एनालिसिस हम कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं कि ये देखें ना, आपको पहले नंबर पे हमने ये सिखाया कि
आपने कंपेटिटर को कैसे सेलेक्ट करना है। अब क्योंकि आपने टाइटल क्रिएशन करनी है, तो टाइटल क्रिएशन करते हुए जिस कंपटीटर को हम टारगेट कर रहे हैं, हमने ज़ाहिर बात है उसके चैनल का डाटा लिया है। अब ज़ाहिर बात है जिससे कंपटीशन करना है, हमें पहले उसका पता होना चाहिए कि वो किस लेवल पे, किस फील्ड में जाके हमारे साथ कम्पीट करेगा और हमें किस तरीके से कौन-सा काम करना है। तो टाइटल क्रिएशन में आपके पास ये उसने कुछ सैंपल टाइटल दे दिए, तो मैं यहाँ पे भी नहीं रुकता। वो आखिर मुझे कहता है कि इफ यू वांट आई कैन आल्सो क्रिएट डेली अपलोड टाइटल्स। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि इसने वो टाइटल्स कौन से यूज़ किए हैं। तो अगर आप स्पेसिफिकली बनाना चाहते हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ कि बाकी सारी चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे आप सिर्फ टाइटल्स दे दो, जस्ट टाइटल्स। अब देखिए, मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि मुझे 10 टाइटल दे दो, मुझे 20 टाइटल दे दो, या जैसे लेट्स सपोज़ हम सिंपल पूछ लेते हैं कि मुझे सिर्फ़ इसके ना कि टाइटल्स दे दो। ये स्पेल मिस्टेक हो गई है, टाइट्स लिखा गया है, तो हमें इस यहाँ पे लिखना है कि सिर्फ़ टाइटल दे दो। अब क्योंकि वो समझ गया है तो उसने हमें टाइटल्स दिए हैं। अब ये मेरे पास आ गए हैं इसके यूज़ किए हुए सारे के सारे टाइटल्स, 30 टाइटल्स जो उसने अपने चैनल में यूज़ किए हैं। आप सिंपल इसको ये भी कह सकते हो कि 10 दे दो, 20 दे दो। अब हमारे पास काम आ गया। देखिए काम क्या है कि हमें कंपेटिटर का पता चल गया, किन टाइटल्स पे उसने वीडियोज़ बनाई हैं, हमारे पास वो भी मौजूद हो गई हैं। अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, और वो है आउटलाइन क्रिएशन से लेके आगे स्क्रिप्ट राइटिंग का। आउटलाइन हमारे पास ये मौजूद हो गई है कि देखिए काम करने का आपके पास एक एक पूरा रोड मैप आ गया कि हमने किन टाइटल्स पे वीडियोज़ बनानी है। हमारे पास ये हैं 30। तो पहले नंबर पे हमने ये बनाना है, दूसरे पे ये बनाना है, तीसरे पे ये बनाना है, चौथे पे ये बनाना है। जिस तरीके से आपको आसानी लग रही है, आप वो ऊपर-नीचे कर सकते हैं। अब चलते हैं कि जी वो स्क्रिप्ट किधर है जिसको हमने बनाना है। अब नेक्स्ट आउटलाइन में हमें ये देखना है कि हमारा जो कंपेटिटर है, वो अपने स्क्रिप्ट के अंदर किस तरह की हुक यूज़ करता है, उसका टोन कौन-सी है, उसका स्टाइल कौन-सा है, किस थीम पे वो कैसे काम करना है। तो ये चेक करने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा वही पहले वाला स्क्रिप्ट जिसको हमने रीराइट किया था। अब रीराइट करते हुए ये देखेंगे, ये मेरे पास वो पहले वाला स्क्रिप्ट है जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बनवाया था। तो ये मेरे पास अब ओपन हो गया है। अब मैं जाऊँगा दोबारा डॉक्स की फ़ाइल में, और ये मेरे पास आ गया है ये सेकंड वाला, ये कंपेटिटर जो स्क्रिप्ट है, मैं इसको करूँगा यहाँ से सारे का सारा कॉपी और कंट्रोल सी करूँगा। कंट्रोल सी के साथ मैं जाऊँगा वापस चैट जीपीटी में और न्यू चैट पे जाऊँगा। न्यू चैट में जाने के बाद यहाँ पे मैं उसको ओपन करता हूँ। सेम वही प्रॉम्प्ट जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था उसको पेस्ट किया है। अब उसके बाद मैंने करना ये है कि अब ये कमांड आपने नहीं देनी, क्योंकि ये अभी इनकम्प्लीट है। ये जो डॉट्स लिखी हुई हैं, यहाँ पे हमने करना क्या है कि हमने वो जो अपना स्क्रिप्ट बनवाया था, या जो हमारे पास हमारा कंपेटिटर का स्क्रिप्ट है, ये पड़ा है मेरे पास, तो हम इसको करेंगे कॉपी। ये देखिए, यहाँ पे मैं इसको करूँगा कंट्रोल ए और उसके बाद कंट्रोल सी। अब देखें, क्योंकि हम अपने कंपेटिटर का चेक करना चाहते हैं, तो हम सेम वही जो हमने उससे लिया था, कॉपी करवाया था, हम उसी को ही लेंगे और उसके बाद हम जाएंगे चैट जीपीटी के पास और इन डॉट्स के अंदर हम ये देखें जो हमारे पास कॉपी है, हमने कंट्रोल किया वी और उसके बाद हम जी उसको करेंगे एंटर। अब हमें वेट करना पड़ेगा कि हमारा जो है कंपेटिटर उसने कौन सा प्रोफेशनल स्टाइल जो है वो चूज़ किया है। ये देखिए, आपके पास फुल स्क्रिप्ट का एनालिसिस आ गया है कि उसने जो स्क्रिप्ट यूज़ किया है, टोन यूज़ की है, वो मोटिवेशनल है, फिलोसॉफिकल है, उसमें इमोशनली उसने कुछ चीज़ें ऐड की हुई हैं, अथॉरिटेटिव है, ये उसका स्टाइल है, हाई रिटेंशन स्टाइल में क्वेश्चन, स्टोरी टेलिंग है, कंट्रास्ट करता है। मतलब इसने हमें उसको उधेड़ के रख दिया है, उसने ईच एंड एवरीथिंग हमें बता दी है कि वो किस तरह की सारी चीज़ें इसमें यूज़ कर रहा है। ये देखिए, उसने कॉल टू एक्शन भी हमें बता दिया है कि वो हमें कह रहा है कि आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इमोशनली भी हमें बता रहा है, उसकी अपनी स्ट्रेंथ भी बता रहा है।
उसके बाद वो कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है कि अगर आपको टाइम स्पेस चाहिए या कुछ इस तरह की चीज़ें, तो ये हमें फ़िलहाल के लिए चलें जी। अब हमारे पास ये पूरी की पूरी रिपोर्ट आ गई है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि हमने उसके स्क्रिप्ट को एनालाइज़ क्यों करवाया है, हमें उसकी एनालिसिस रिपोर्ट क्यों चाहिए। हर स्क्रिप्ट को अलग-अलग एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। देखिए, कोई स्टोरी टेलिंग होता है, कोई इमोशनल है, कोई फिलॉसॉफिकल है, कोई स्टोरी टाइप है, कुछ हिस्ट्री टाइप है, तो हमें अपना स्क्रिप्ट बनाने के लिए पहले देखना पड़ता है कि वो क्या कर रहा है, हमें उसके हिसाब से बनाना है। अब हमारे पास क्योंकि ये रिपोर्ट आ गई है, अब हम वापस चलते हैं अपना बनवाने की तरफ। तो हम जाते हैं दोबारा डॉक्स फाइल में। ये देखें जी, अब हमारे पास आ गया है कि कंप्लीट स्क्रिप्ट जो है ये अ, यहाँ पे ये सेकंड वाला जो है ये, तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ जी कॉपी, ताकि हम अब अपना बनवाने की तरफ चलते हैं। ओके, यहाँ से मैंने इसको किया कंट्रोल सी और मैं जाता हूँ दोबारा चैट जीपीटी के पास। वहाँ पे जो एनालिसिस मैंने करवाया हुआ था ना, उसी के नीचे, नई टैब ओपन नहीं करनी, उसी के नीचे ही कंट्रोल वी करेंगे। अब आपने इसको एंटर नहीं करना। देखिए, हर प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ ना कुछ चेंज करना होता है। अब यहाँ पे मैं पूरे चैनल का नहीं दूंगा, अब मैं वापस जाऊँगा उसी जगह पे जहाँ पे मेरे पास कुछ टाइटल की आउटलाइन बनी थी। ये पड़ी है जी टाइटल आउटलाइन। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास आउटलाइन में ये थे इतने टॉपिक्स, तो मैं टॉपिक नंबर 1 ही लेता हूँ, 2 लेता हूँ, 3 लेता हूँ, जो मुझे लगता है। चलिए जी, मुझे ये अच्छा लग रहा है ये, तो मैंने इसको किया कंट्रोल सी से कॉपी, और फिर मैं वापिस है तो मैं चेक कर लूँ कि हुआ है कि नहीं। हो गया। चलिए, मैं दोबारा वापस जाता हूँ ये स्क्रिप्ट एनालिसिस में। तो यहाँ पे जिधर ये डॉट्स लगी हुई हैं ना जी, ये, तो हमने इन डॉट्स की जगह पे ब्रैकेट में कंट्रोल वी करके वही टाइटल जिस पे हमने अपना बनवाना है वो करवाना है। और यहाँ पे आप वर्ड्स चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं बनवाना चाहता हूँ जी 1500 वर्ड्स का। अब ये आपके पास मुकम्मल प्रॉम्प्ट हो गया है। अब आप इसको करेंगे एंटर, और फिर आप देखेंगे जादू अपना कि किस तरीके से ये आपको बिल्कुल फर्स्ट टाइम आपका अपना फ्रेश बना के दे रहा है कंटेंट, जो इससे पहले किसी बंदे ने यूट्यूब पे नहीं किया। अब देखें, ये सेक्शन 1 में हमें हुक भी बता रहा है, कीवर्ड्स भी बता रहा है, फ्लो, इसके बाद रियलिटी सेक्शन 3 बता रहा है, सेक्शन 4, 5, 6, ईच एंड एवरीथिंग आपको किस हिसाब से उसने यूज़ किया हुआ है आपके कंपेटिटर ने, बिल्कुल वैसे की वैसे आपको इसने आउटलाइन और आपका पूरे का पूरा स्क्रिप्ट की एक सेक्शंस जो हैं वो बना के दे दिए हैं। बेसिकली ये आपके पास जो तैयार होके आई है, ये आपकी आउटलाइन है। और आउटलाइन का मतलब ये होता है आपकी हेडिंग्स हैं। अब इन हेडिंग्स के अंदर हमने मज़ीद क्या-क्या करना है, वो अगले स्टेप में अब देखते हैं। चलें जी। अब इस आउटलाइन के बनने के बाद हम दोबारा जाते हैं अपनी डॉक्स की फाइल के अंदर। ये देखें, आपको ये सेकंड में नज़र आ रहा है कि हमने पहले स्क्रिप्ट की आउटलाइन बनवाई है, और अब हम यहाँ पे करते हैं जी, ये मैंने लिख दिया साथ 3, ये आपकी आसानी के लिए। अब ये कंप्लीट स्क्रिप्ट के लिए हमारे पास एक और प्रॉम्प्ट है। हम इसको करेंगे कॉपी यहाँ से, कंट्रोल सी, और उसके बाद हम जाते हैं जी इसी टैब के अंदर जहाँ पे हमारी आउटलाइन बनी थी। इस आउटलाइन के नीचे ही हम इसको कर देते हैं कंट्रोल वी, और ये हो जाएगा पेस्ट, और अब हम करते हैं अब एंटर। अब हमारे पास ये कंप्लीट जो है ना पूरे का पूरा, अब हमें वो पार्ट्स में बता रहा है कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। इस अब हम जी फाइनल मरले में यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखिए, वो कह रहा है कि मैं रेडी हूँ, मुझे पहला पार्ट दें, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम इसी में ही ऊपर जाते हैं जो आउटलाइन हमने बनवाई है। पहला सेक्शन जो हमारे पास मौजूद है उसका नाम है इंट्रो। इंट्रो किस जगह पे है हमारे पास, यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे जो जो हमें नज़र आएगा, हमने एक एक करके उठाना है, और उसके बाद हमने इसको यहाँ पे लिखते जाना है, और ये हमारा बनाता जाएगा। मैं बनाता हूँ जी आपके सामने। ये हमारे पास सेक्शन 1 है। तो जी ये देखिए, मैंने सेक्शन 1 जो है उसको यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ नीचे उसके पास।
चलें जी, हम चलते हैं नीचे उसी कमांड के नीचे ही यहाँ पे हम कंट्रोल वी करेंगे और हम करते हैं एंटर। ये देखिए, ये अब आपके सामने कंप्लीट का कंप्लीट जो है वो बनना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, चलिए मैं इसी को ही रेफ़र करता हूँ इस रिस्पॉन्स को। तो ये पहले सेक्शन का पूरा उसने हमें बना के दे दिया और स्टार्ट कैसे कर रहा है, देयर इज़ अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ ड्रिफ्टिंग दैट हैपेंस लॉन्ग बिफोर यू एवर नोटिस, अ स्लो सेपरेशन दैट ग्रोज क्वाइटली इन द बैकग्राउंड। ये हमने उसको पहला सेक्शन दिया। अब वो हमें बता रहा है कि मैं रेडी हूँ, मुझे अब दूसरा सेक्शन दे। अब ऐसे ही हमने ये दूसरा सेक्शन उठाना है। ये मैं यहाँ पे ये अब दूसरा सेक्शन उठा रहा हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैंने इसको दे दिया है कंट्रोल वी के साथ। अब ये देखें, ये दूसरे सेक्शन को भी वैसे ही बनाएगा। ये देखें जी, अब उसने सेक्शन 1 के साथ अब फिर दूसरा सेक्शन 2 भी ऐड कर दिया है। ये देखिए, अब मैं सेक्शन 3 उठाऊँगा। ये कंप्लीट आपको दे रहा है, आपने एक-एक करके उठा के उसको देते जाना है, वो आपको पूरे के पूरे सेक्शन जो है वो बना के देगा। अब मैंने सेक्शन 3 यहाँ पे उठाया क्योंकि 2 बन गया है, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी करूँगा तो ये देखें, अब ये सेक्शन 3 हमें उसने बना के दे दिया। देखिए, ये स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, सेक्शन 1, उसके बाद ये नीचे सेक्शन 2 और अब ये लिख के दे रहा है सेक्शन 3। ये आपको एडिशन कर कर के देता रहेगा। अब वो कहता है कि अगर आप चाहते हैं तो मैं ऐसे ही सेक्शन 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब सेक्शन 4 भी मैं ऐड करके आपको दिखा देता हूँ कि सेक्शन 4 में वो कैसे हमें साथ एडिशन करके देगा। ओके, ये देखिए, मैं सेक्शन 4 को भी उठाया और यहाँ से मैंने इसको कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी करने के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये जनाब हमारे पास अब सेक्शन 4 को भी, ये देखिए, 1 से लेके 4 तक उसने कन्वर्ट करके हमें पैराग्राफ में बना के दे दिया। तो इस तरह 1 बाई 1 करके आप अपनी हर आउटलाइन जो है उसको जो सेक्शंस बने हुए हैं उनको आप ऐसे नीचे ऐड करते जाएंगे और ये आपको पूरे का पूरा पैराग्राफ जो है वो बना के देता जाएगा। अब लेट्स सपोज हमारे पास ये सारे सेक्शन जो हैं वो तैयार हो गए हैं, तो अब मुझे एक एक करके कॉपी करना है। तो आपने इसको सीक्वेंस वाइज करना है, चेंज नहीं करना। ये देखिए, मैंने इसको कॉपी किया और वो जो मेरे पास स्क्रिप्ट है मैं उसको यहाँ पे एक नई टैब में जाता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ। ये मेरे पास पहला सेक्शन था। अब ऐसे ही मैं दूसरा कॉपी करता हूँ, ये नीचे है मेरे पास यहाँ पे। मैं क्योंकि थोड़े करवाए हैं तो ताकि टाइम कम लगे, आप लोग सारे सेक्शन करवाएंगे तो आपने इनको सीक्वेंस वाइज करना है, तरतीब इनकी चेंज नहीं करनी। ये देखें जी, सेक्शन 3 में आ जाएं और यहाँ पे ये मैं 3 मैंने कॉपी कर लिए। अब इसके आगे इसके भी 2 तरीक़ेकार हैं। आपको मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि अगर आपके पास बहुत लेंथी कोई स्क्रिप्ट है तो फिर आप जेनस्पार्क यूज़ करेंगे, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे इस तरह करके कुछ, और अगर छोटी वीडियो हैं तो फिर आप जाएँगे अरीना के पास। तो सबसे पहले मैं आपको जेनस्पार्क बता देता हूँ कि वो आपने कैसे करने हैं। अब ये मेरे पास सारे का सारा स्क्रिप्ट वो है जो आप लोगों ने खुद से जनरेट किया है। मैंने इसको कॉपी किया, उसके बाद मैंने ये आपके सामने वेबसाइट ओपन कर दी, जेनस्पार्क। अच्छा, आपने जब ये वेबसाइट ओपन करनी है, क्योंकि मेरे पास पहले इसका अकाउंट बना हुआ है, तो इसके 2 तरीके हैं। इसके ना डेली के कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं। यहाँ पे ये इनवाइट मेंबर, कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं, मतलब आप इसको स्पेसिफिकली थोड़ा-सा यूज़ कर सकते हैं डेली क्रेडिट के हिसाब से। लेकिन अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा लेंथी यूज़ करना है तो फिर आपको इसको बाय करना पड़ेगा। ये न्यू फीचर इसका ऐड हुआ है यहाँ पे। लेकिन अगर आपका जो है स्क्रिप्ट वो थोड़ा है तो फिर हम इसको एलएम अरीना पे भी करवा सकते हैं। तो मैं एलएम अरीना आपके सामने खोल के इसमें वो गलतियाँ निकाल के आपके सामने बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएँगे, ये बैटल वाले पोर्शन पे क्लिक करेंगे और उससे पहले हम जाएंगे डॉक्स वाली फाइल में। यहाँ पे एक इम्प्रूव रीराइट स्क्रिप्ट, अब हमने जो लिखा है हमने वो जनाब सही भी करवाना है।
ये देखिए कि इसमें कौन कौन सी गलतियाँ थी। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ एलएम एरिना के पास, और एलएम एरिना मुझे बताएगा कि इसमें कौन कौन सी गलतियाँ हैं। कि मेरे पास एलएम एरिना ओपन है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डायरेक्ट चैट में आता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास वही ये क्लाउड सोनेट में करता हूँ सिलेक्ट, और यहाँ पे आके जो प्रॉम्प्ट मैंने पहले कॉपी किया है उसको पेस्ट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये वर्ड्स वाले सेक्शन में आपने बताना है कि आपने ये वो स्क्रिप्ट जो बनाया है वो कितने वर्ड्स के है। लेट्स सपोज हम उसको बनवा रहे थे 1500 वर्ड्स के हिसाब से, तो मैं इसको कर देता हूँ क्लिक। अब ये कुछ टाइम लेगा और उसके बाद हमें बताएगा कि मैं रेडी हूँ, मुझे स्क्रिप्ट दें। अब ये मुझे बता रहा है कि हाँ जी वो दें मुझे स्क्रिप्ट जिसको मैंने एनालिसिस करना है। अब ये मेरे पास मौजूद है वो स्क्रिप्ट जो आपने बनाया है, तो इसको मैंने कॉपी किया, और ये देखिए जी, हाँ जी, कंट्रोल ए, उसके बाद कंट्रोल सी, और फिर मैं एलएम एरिना के पास जाके यही स्क्रिप्ट उसको दे रहा हूँ ठीक करने के लिए। ये मैंने अपना स्क्रिप्ट खुद का लिखा हुआ उसको दे दिया। अब ये उसको ठीक करता है कि उसमें जो जो गलतियाँ हैं या जो कुछ सही करने वाला है वो हमें करके देगा। कुछ सेकंड्स ये लेगा ठीक करने के लिए, तो उसके बाद ये पूरे का पूरा स्क्रिप्ट एरर ठीक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये इसने क्या क्या गलतियाँ निकाली हैं। ये देखिए, ये उसको ठीक करके हमें बना के बाकायदा वैसे का वैसा ही लिख के दे रहा है। अब इसमें जितने एरर्स करेक्शन होंगे वो निकालेगा, और उसके बाद हमें बताएगा कि आपका स्क्रिप्ट, ये देखिए ये स्क्रिप्ट आपका कंप्लीट हो गया। ये देखिए ये कंटिन्यू हो रहा है अभी, क्योंकि ये कंटिन्यू मुझसे इसलिए पूछ रहा है कि हमने 1500 वर्ड्स का उसे कहा था, और जो स्क्रिप्ट दिया है उसको कम दिया है, इस वजह से वो कह रहा है कि हमें मज़ीद दें। अब ये बन गया है जी आपका पूरे का पूरा स्क्रिप्ट। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ तक होता है कंप्लीट, कि किस तरीके से आप स्टार्ट से लेके एंड तक अपना सारे का सारा स्क्रिप्ट बना सकते हैं। तो ये जो आपको ये डॉक्स फाइल है दोनों लेक्चर की, ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं रख दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो जो है वो पसंद आई है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको लाइक और कमेंट्स अच्छा करेंगे। तीसरे लेक्चर के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।